दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डी.आर. सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप सुनेंगे राजस्थान व देश विदेश की खबरें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भजन लाल शर्मा सरकार एक्शन मूड में है और कालीचरण सराफ प्रोटेक्ट स्पीकर होंगे और उनको दिलाई जाएगी शपथ। विधानसभा सत्र कल से बुलाने की तैयारी और 2 दिन चलेगा ये सत्र। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व दोनों डिप्टी सीएम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और साथियों, दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बिरवा के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय के नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। सभी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। साथियों, मैं आपको और बता दूं कि हर विभाग बनाएगा 100 दिन की कार्य योजना और मुख्यमंत्री भजनलाल ने 10 दिन में मांगा है इसका सही प्री प्लान। विधानसभा चुनाव में जीत से कई उत्साह तो कई कार्यकर्ताओं में दिखा निराशा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भाजपा का गेम प्लान शुरू और कांग्रेस में तो अभी सिर्फ इंतजार ही करना पड़ रहा है। साथियों, मैं बता दूं कि कांग्रेस में अभी मायूसी छाई हुई है और लोकसभा चुनाव के लिए कोई खास तैयारी दिख नहीं रही है। प्रतिपक्ष के नेता की घोषणा होनी बाकी है और कांग्रेस में फेरबदल का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। समीक्षा बैठक कर इतिश्री लगाई हुई है। 2 बार से नहीं खुला खाता, चंदा लेने का अभियान शुरू। भाजपा ने शुरू कर दी विकसित भारत संकल्प यात्रा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में 2 बार से कांग्रेस का राजस्थान में खाता तक नहीं खुला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 25 सीटें जीती थी और वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा को 24 और 1 आरएलपी के खाते में सीट गई थी। नागौर से रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीता था और भाजपा ने गठबंधन में ये सीट खाली छोड़ दी थी। यही नहीं, दोनों चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार का अंतर भी कुछ ज्यादा रहा है। गहलोत, रंधावा और डोडासरा आ जाएंगे श्री गंगानगर के करणपुर में, उनका दौरा रहेगा और सीएम भजनलाल का पहला भरतपुर दौरा आज होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ली उच्चाधिकारियों की पहली बैठक और महिला अपराध और भ्रष्टाचार पर बर्दाश्त नहीं होगी ढिलाई, ये भजनलाल शर्मा का कहना है। साथियों, मैं आपको और बता दूं कि उस विधानसभा सीट पर ज्यादा फोकस करेगी भाजपा सरकार जहां पर मार्जिन में कम हारे हैं। वोटर लिस्ट से कटे नाम जुड़वाएंगे और फर्जी नाम कटवाने की में जुटी है भाजपा सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए पहला अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 साल में पहला मौका और कैबिनेट में नहीं होगा कोई अल्पसंख्यक चेहरा। साथियों, अभी भजनलाल शर्मा की जो कैबिनेट मंत्रालय बनाए जाएंगे उसमें ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक चेहरे को इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब भाजपा ने मंत्रिमंडल गठन की कवायद चल रही है और मंत्रिमंडल तैयार करने में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बार कोई भी अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में देखने को नहीं मिलेगा। 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार रहा है जब मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक नहीं होगा। 1998 से लेकर 2018 तक 5 सरकारों में 1 या 2 मुस्लिम चेहरे कैबिनेट में रहे हैं। यूनुस खान 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को कई विधायकों ने प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें कई विधायक लेना चाहते हैं राजस्थानी भाषा में शपथ। साथियों, राजस्थान की नई विधानसभा में कई विधायक राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संविधान की 8वीं सूची में राजस्थान भाषा नहीं है। सबसे पहले बाड़मेर के शिव तहसील के
रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं और राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं। सर्दी का दौर जारी है और सर्दियों में दूध की कवायद ज्यादा हो जाती है। इसके मद्देनजर रखते हुए सर्दियों में दूध के भाव घटने से तवी के गर्म दूध की मांग बढ़ी है। भाव करीब 10 से 15 रुपए कम हो गए क्योंकि मई मास में दूध के भाव ठंडे दिखते हैं और रोज 80,000 लीटर खपत होती है। साथियों मैं आपको बता दूं कि सर्दी के दौरान दिनों में दूध के भाव में उथल पुथल देखने को मिल रहा है और गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दूध के भाव कम होने के आसार दिख रहे हैं। साथियों प्रदेश में प्रदूषण का खतरा बहुत ही ज्यादा मंडरा रहा है और प्रशासन को कोई सुध नहीं है और प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ की गंगा कही जाने वाली जोजरी नदी अभी भी प्रदूषण से बहुत ही ज्यादा जूझ रही है। सपना दिखाया रिवर फ्रंट बनाने का, लेकिन नदी तक नहीं बना पाए और नाले में बह रहा जहरीला पानी और कचरा। साथियों 14 करोड़ खर्च कर जोजरी से निकाला था 80,000 टन जहरीला कचरा, लेकिन न इंडस्ट्रीज का जहर रोका और नए सीवरेज वहां पर बना। 7 साल में फिर 17,000 टन जमा हो गया है। जोधपुर के ओसिया तहसील के हानिया गांव से शोक सभा में गए लोगों की गाड़ी क्यूसर क्षेत्र में पलटी खा गई और 13 जने घायल हुए। 7 को जोधपुर रेफर किया गया। निर्माणाधीन सड़क पर पशु आने से अनियंत्रित हुई गाड़ी और पांचला गांव में गमी में शामिल होने गए थे। सभी घायलों में 9 महिलाएं हैं। गांव लौटते समय हुआ हादसा और 7 जनों ने अंदरूनी चोटें आई है। साथियों गैस कनेक्शन को लेकर के एक सूचना है कि बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तर्ज पर अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण करना यानी ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों वही इसके अभाव में उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन अवैध घोषित किया जा सकता है। 31 तारीख यानी अंतिम 31 दिसंबर तक तारीख दे रखी है, वहां तक केवाईसी करना जरूरी है वरना कट जाएगा गैस कनेक्शन। केवाईसी जरूरी है और प्रक्रिया में आ रही है बहुत बड़ी चुनौतियां और अवैध घोषित हो सकता है गैस कनेक्शन। पारदर्शिता लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। आधार प्रमाणीकरण करना बहुत ही जरूरी है। रेल विभाग की 1.5 वर्ष की कड़ी मेहनत के साथ ही मेहनत के बाद सोमवार से आखिर जोधपुर से पिपाड़ रोड और खारिया खंगार मेड़ता रोड जंक्शन के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस रेल मार्ग के संपूर्ण विद्युतीकरण के साथ ही जोधपुर मेड़ता रोड नागौर व बीकानेर बीच इलेक्ट्रॉनिक रेल से कनेक्टिविटी हो गई है। साथियों इसी के साथ आज के बुलेटिन समाचार समाप्त और मैं DR सोलंकी, आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों आपको अगर समाचार अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर समाचार पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।